माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको खुश करेंगे, आप अच्छे से एग्जाम देंगे, है ना। तो आप लोगों को देखना है सही से। चलो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। ये जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। एंड मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपका पैटर्न क्या था। ये आप जो जून 2024 वाला ही आपका पैटर्न है और इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? और आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आए होंगे, किस तरह से आएंगे, ये सब सब समझ में आ जाएगा, इसलिए देखना जरूरी है। एंड आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट, एग्जाम होगा आपका 3 आवर का, 3 घंटे एग्जाम होगा और अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे? मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको 100। सो आपने ये देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अब ये देख लीजिए कि आपका टाइटल क्या है? भारत का इतिहास, है ना। भारत का इतिहास 3, तो ये आपको याद रखना। भारत का इतिहास थर्ड भी बोल सकते हैं। एंड C750 से लेके 1206, है ना। ये आपका सी तक है, इतना है सी, इतना से लेके इतना सी ई तक। देखिए, अगर आपको इस चीज पे डाउट है ना कि ये सी और सी ई क्या है, तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप लोग खोजिए, वहां पे मिलेंगे आपको। तो आप लोग वहां देख लीजिए, इसका मतलब ये डाउट क्लियर होगा। अगर ये डाउट है तो देखिए जरूर वो वीडियो। और आपने देख लिया 3 घंटे का आपका एग्जाम हो रहा है, अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिल रहे हैं। देखिए, टोटल जो 5 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है 400 शब्दों में। 4 पेज में आपको लिखना है, 400 शब्दों मतलब 4 पेज में भी लिखना है आपको। तो भाग वन में देखिए, भाग वन में आपको कम से कम 2 प्रश्न करने होंगे। भाग वन में कम से कम 2 प्रश्न करने होंगे, मतलब ये भाग वन जो है, इस भाग वन में यहाँ पे जो भाग वन दिख रहा है, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। बाकी कम से कम ज्यादा ज्यादा आप 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। समझ में आ गया? उसके बाद भाग टू में आपको क्या करना है? अगर भाग वन में 2 क्वेश्चन किए तो भाग टू में आपको क्या करने होंगे? 3 क्वेश्चन करने होंगे, तभी तो आपका 5 क्वेश्चन होगा। टोटल कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 5 क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये भी देखिए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के इतिहास के विनिर्माण में जीवनियों और चरित्रों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में वंश आधारित राज्य और सामंती राज्य व्यवस्था की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की मंदिर वास्तुकला पर नोट लिखिए। तो ये सभी जो 20 मार्क्स में पूछे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब आपका टिप्पणी है, टिप्पणी भी आपको पूछा जाता है। तो देखिए, आपको केवल 2 प्रश्न करने का ये दिया गया है, बट आप 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चन है। टिप्पणी वाला अगर आपको करना है, अगर टिप्पणी वाला आपको करना है तो भैया आपको 2 टिप्पणी, कोई भी, यहाँ कितना घर नंबर तक में, तो कोई 2 टिप्पणी आपको करनी ही होंगे। अगर टिप्पणी में घुस गए तो 1 टिप्पणी करके छोड़ना नहीं है, कोई 2 करने ही होंगे। इस तरह से आपका आपका क्या है कि आप भाग वन में कितना क्वेश्चन करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हर भाग से आपको केवल कम से कम 2 क्वेश्चन करने होंगे। हर भाग से कम से कम 2 क्वेश्चन 100% करने ही होंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था टिप्पणी में कि सिंध का विजय, इस पर टिप्पणी दीजिए। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मूर्तिकला, इस पर टिप्पणी दीजिए। तीसरा है चचनामा, इस पर टिप्पणी दीजिए। चौथा क्या है भैया? पूर्व नाडु। तो ये आपने क्या देखा? टिप्पणी पूछा गया है। अब देखते हैं भाग टू में। भाग टू में पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक युग मध्ययुगीन भारत में इतिहास सामंतवादी बहस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रारंभिक, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा आप लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में सामंतवादों के द्वारा बहस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसे होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका देख लीजिए। प्रारंभिक, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ये देखिए, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में विज्ञान व तकनीक पर क्या कहिए, एक नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में क्षेत्रीय भाषाओं के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका टिप्पणी पूछ लिया गया है। तो आपको टोटल क्या वाला बने कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही पुराने होंगे। खंड 1 में आपको 2 क्वेश्चन कम से कम, खंड 2 में भी आप खंड 1 में अगर आपने 2 क्वेश्चन बनाया तो खंड 2 में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। टोटल आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना होगा। टिप्पणी वाला आपको जवाब देना है तो आपको भैया कोई 2 टिप्पणी करने होंगे, जो आपको आता है वो 2 टिप्पणी आपको करने होंगे। तो टिप्पणी में देख लीजिए, पहला प्रश्न है कि क्या नैनार व अलवार, दूसरा है सिंचाई तकनीकी, तीसरा है वीर शैववाद,
चौथा है आपका तीसरा शहरीकरण। तो ये सभी आपका क्या है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतना देखना है अच्छा से। तो मैं सजेस्ट करूंगा यही कि प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। एंड चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट देखिए, BHIC 105 आपका कोड है, भारत का इतिहास थर्ड। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए आपके लिए। जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देंगे, आप दोनों के लिए 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पहला, पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में इतिवृत्त या वंशावलियों के महत्व पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देखिए राष्ट्रकूट राज्य व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टूडेंट्स टाइम की वजह से मैं फास्ट थोड़ा बोल रहा हूँ, मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा बोलने में कहीं मिस्टेक हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुर्की आक्रमण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की कीजिए चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के विकास की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट्स राष्ट्रकूट प्रशासन के स्वरूप की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शक्ति पंथ के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में जीवनियों और चित्रा के महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में विज्ञान व तकनीकी पर एक नोट लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका है, संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की प्रयुक्ति पर साधारण प्रकाश चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत को समझने के स्रोत के रूप में जीवनियों या चरित्रों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्व मध्यकाल में भारत में नई सामाजिक व्यवस्था पर क्या कीजिए, लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सामंतवाद को लेकर चल रही बहस का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में मंदिर और इसकी भूमिका पर एक क्या कीजिए, नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में आपका, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूत वंशों के उदय पर एक नोट लिखिए। अब देखिए ये सब तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अब ये 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, टिप्पणी वाला जितने पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। सो देख लीजिए टिप्पणी में मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन लिया है। टिप्पणी में है आपका पहला 15 नंबर में राष्ट्रकूट राज्य व्यवस्था, 16 में है शक्ति पंथ पर टिप्पणी देना है, 17 में प्रारंभिक मध्यकाल में तमिल साहित्य, 18 में है चोल नौसैनिक अभियान, 19 में है चचनामा, 20 में सिंध पर विजय, और 21 में है स्टूडेंट्स नैनार व अलवार, 22 में आपका सिंचाई तकनीकी, 23 में है उर और नाडू, 24 नंबर में है कि तमिल और कन्नड़ साहित्य, 25 नंबर में है वीर सहवाग। इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और इंस्टा में जरूर जुड़िए। इंस्टा में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, किस वीडियो से आपको जल्दी से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये सभी मैं आपको इंस्टा में बताऊंगा। तो आइए इंस्टा पे मैसेज कीजिए मुझसे जुड़िए, फॉलो कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। एंड चांस पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।